हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डीए 50% को जो है मर्ज करने के लिए दोस्तों। और आप जानते हैं दोस्तों कि अब एआईसी पिन के आंकड़े भी आ चुके हैं। एआईसी पिन के आंकड़ों के हिसाब से दोस्तों अभी तक 54% आपका डीए हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों इसके पैरेलल एक और कहानी चल रही थी, जहाँ पे डीए जैसे ही 50% होता है उसको बेसिक में मर्ज करके और अभी तक जो 4% है वो उसके ऊपर बनेगा। तो दोस्तों उसको लेकर अभी क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। जहाँ तक पहले कन्फ्यूजन था कि कहीं डीए के ऊपर क्या काम चल रहा है, डीए के ऊपर सरकार की तरफ से कोई अपडेट क्यों नहीं आया, तो वो क्लैरिटी हो गई है। अब 50% के ऊपर दोस्तों दो बातें चल रही हैं कि क्या ये मर्ज करेंगे, अगर मर्ज नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन क्या है। और दूसरा ऑप्शन भी दोस्तों 7 सीपीसी के रिकमेंडेशन में जो है ऑलरेडी ऐड किया गया था। तो बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में। दूसरा अपडेट बात करेंगे जहाँ पे दोस्तों एंट्री लेवल पे का जो एरियर है, बहुत सारे पेंशनर्स को जो है एंट्री लेवल पे का एरियर जो है जो 2006 में फिक्स हुआ था उसके हिसाब से मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अब एक और जो सुविधा है उसके बारे में बात कर सकते हैं, जहाँ पे जिनको कोई इश्यूज़ आ रहा है, जो जैसे कि हमने बात किया कि अगर आप पीसीडीए सर्कुलर 568 या एमएससीपी के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो बहुत सीधा सा तरीका है दोस्तों, आप अपना पीपीओ खोल के देख सकते हैं और उसमें आप पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं। रिजेक्शन से बचने के लिए दोस्तों एक और ऑप्शन है कि आप जो है रिकॉर्ड ऑफिस में लेटर लिख सकते हैं और वहाँ से भी आपको क्लैरिटी हो सकती है। तो बात करेंगे दोस्तों अभी एंट्री लेवल पे के को लेकर जो दोस्तों अभी अपडेट आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों एक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है और हाई कोर्ट के फैसले की वजह से दोस्तों पेंशनर्स को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, जहाँ पे महीने के 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक का फ़ायदा हो रहा है। उसके बारे में बात करेंगे कि अभी हाई कोर्ट का ये कौन सा फैसला है जिसके ऊपर जो है पेंशनर्स को बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों डीए 50% मर्ज होगा कि नहीं होगा दोस्तों, अभी तक सरकार की तरफ से क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर हम 7th पे कमीशन की बात करें तो उसमें दोस्तों एक चीज़ मेंशन की गई थी, दैट द मैट्रिक्स में बी रिव्यूड पीरियोडिकली विदाउट वेटिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जो आपका 50% जो डीए मर्ज हुआ है, ये इसका पहले ही कहा गया था कि अभी तो 2 साल और अभी है, लेकिन उसके बावजूद जो है महंगाई दर इतनी बढ़ गई कि 50% पहले ही क्रॉस कर गया। पहले ये माना जा रहा था कि 10 साल का टाइम दिया जा रहा था और ये उस टाइम पे जब 7th पे कमीशन लागू हुआ तभी ये बात क्लियर कर दी गई थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो 10 साल का वेट मत कीजिए और इट कैन बी रिव्यूड एंड रिवाइज ऑन द बेसिस ऑफ एक्रोयड फॉर्मूला विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन द चेंजेस प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज। तो अगर 50% मर्ज नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन ये है कि एक्रोयड फार्मूला यूज़ किया जाएगा और ये फार्मूला उस समय बनाया गया था जिसका बेस था कि कितने प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं और जो कॉमन मैन के बास्केट्स हैं, जो कि कॉमन मैन की ज़रूरतें हैं, उनमें कितना चेंज हो रहा है विथ लेबर ब्यूरो एट शिमला रिव्यूज़ पीरियोडिकली। तो वो उन्होंने कहा था कि उसी टाइम पे कि एक्रोयड फार्मूले के थ्रू जो है इसको चेक किया जाना चाहिए, जिससे कि जो है जो भी उस टाइम पे जो बढ़ोतरी हुई है वो उनको मिल सके। दोस्तों एक और अपडेट की बात करते हैं, जहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से अपडेट आया हुआ है। और हाई कोर्ट का अपडेट क्या कहता है दोस्तों, इसमें डोंट रिकवर कम्यूटेड पेंशन फ्रॉम स्टाफ आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट। दोस्तों ये जो कम्यूटेशन का मामला है ये अब सब जगह फैल गया है। अब हर जगह पे जो है कम्यूटेशन की बात की जा रही है। जब से ये मामला सामने आया है कि जो कम्यूट की हुई राशि है वो आपकी जो है 11 साल या 12 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जा रही है। और रीज़न ये है कि जिस टाइम पे कम्यूटेशन का स्कीम बनाई गई थी, कम्यूटेशन के बारे में रखा गया था, उस टाइम का जो इंटरेस्ट रेट है और आज का इंटरेस्ट रेट है उसमें जो है आधे का डिफरेंस आ गया है, जिसकी वजह से अब जो कम्यूटेशन की राशि है वो 10 से 11 साल में जो है कंप्लीट हो जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि हाई कोर्ट में दायर किए जा रहे हैं
और अभी तक दोस्तों जो जो केसेस हाई कोर्ट में दायर किए गए हैं उन सब पे जो है जिन जिन लोगों ने किया है उनको जो है रिलीफ मिला है। अभी दोस्तों ये एक जनरल ऑर्डर अभी तक नहीं आया है क्योंकि अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जिन जिन लोगों ने हाई कोर्ट में अपना केस डाला है उनको इंटरिम रिलीफ मिल रही है। और इंटरिम रिलीफ मतलब उनको जो है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं डोंट रिकवर कम्यूटेड पेंशन फ्रॉम स्टाफ, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला है और इसमें लिखा है कि इन एन ऑर्डर विच में ह्यूज रेमिफिकेशन ऑन लैक्स ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज पेंशनर्स इन द रीजन, द पंजाब and Haryana court has restrained the Haryana government from recovering the amount of commuted value pension from employees who have completed 10 years of retirement। तो दोस्तों ये एक अलग से केस दायर किया गया है जहाँ पे ये हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने किया है और एज ऑफ नाउ स्टेट गवर्नमेंट वाज रिकवरिंग दिस अमाउंट फ्रॉम पेंशन टिल 15 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ। अभी तक जैसा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी था उसी तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट में भी था, स्टेट गवर्नमेंट में भी था। जो एक नियम था जिसमें कि 15 साल तक का था, तो उस नियम को पिछले कई सालों से चलाया जा रहा था। किसी ने इस पर यह ध्यान नहीं दिया कि कम्यूटेशन होता क्या है, उसकी रिकवरी क्या होती है, क्या आपका पैसा रिकवर हो गया कि नहीं हो गया। इन सब चीज़ों के देखे बगैर जो है ये कम्यूटेशन की राशि कटती रही है। अब जो है ये हाई कोर्ट में चल रहा है और जो जो लोग इसमें केस कर रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है और कहीं ना कहीं स्टे लगाया जा रहा है। यहाँ पे भी जो है हरियाणा गवर्नमेंट को जो है ये लेटर जारी किया गया है जहाँ पे उनको कहा गया है कि इसको अभी रोका जाए। दोस्तों बड़ी खबर है, इससे जो है अगर कम्यूटेशन की राशि 10,000 या 12,000 भी है उसका आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है सीधे सीधे। और अब आपको जो है बढ़ी हुई पेंशन जो अभी कट के जो है कम्यूटेशन में जा रही थी अब उसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।